दोस्तों ये जो आप इंडक्शन कुकर का बोर्ड देख रहे हो, तो इस बोर्ड के अंदर 7 लेग्स या 8 लेग्स इस टाइप का एक 18 वोल्ट बनाने के लिए छोटा सा आईसी लगा हुआ रहता है। तो कई बार ये वाला आईसी फट जाती है और फटने के कारण हमारे को इस आईसी का नंबर नहीं पता होता है। अगर पता भी होता है लेकिन सेम नंबर का आईसी हमें मार्केट से नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसके जगह पे कौन सा ऐसा आईसी लगा सकता है जिसके बाद हमारा ये इंडक्शन कुकर का मदरबोर्ड चलने लग जाए, यानी कि वर्किंग कंडीशन में आ जाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ये वाली आईसी ख़राब हो जाती है, इसके साथ साथ इसके आसपास का कंपोनेंट्स भी ख़राब हो जाती है। खास करके ये वाला वीडीआर और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 फास्ट स्विचिंग वाला डायोड लगा हुआ रहता है। तो ये टोटल 4 कंपोनेंट्स या 5 कंपोनेंट्स हमारे ख़राब हो जाती है। ऐसे में अगर आपको इसको ठीक करना है तो आपको कौन कौन से नंबर का और कितने वैल्यू का कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा विस्तार से जान लीजिए। और आज की इस वीडियो के जरिए आपको जो भी जानकारी मिलेंगे, सारे जानकारी आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। जब भी आप इंडक्शन कुकर रिपेयर करोगे उस समय आपको 100% हेल्प करेंगे आज की ये वीडियो। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो आईसी लगा हुआ है ये एक्चुअल में क्या काम करता है। तो इस आईसी का मुख्य तौर पर एक ही काम होता है, आउटपुट में कितना वोल्टेज या कितना टेम्परेचर जाएगा उसको कंट्रोलर करने के लिए ये वाली आईसी लगाया जाता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट में बताने जाएंगे तो इस आईसी को बोला जाता है नॉन आइसोलेटेड पावर कंट्रोलिंग आईसी। बहुत सारे लोग इसको PWM आईसी भी बोलते हैं, वो बात भी सही है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम होता है कि नॉन आइसोलेटेड पावर कंट्रोल आईसी। यानी कि इसके आउटपुट में कितना पावर या कितना वाट तक लोड लेगा उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट करेगा, यही इसका मेन कारण है। और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है सबसे ज़्यादा काम इसी आईसी का है। तो आपको पता चल गया है कि इस आईसी का मेन काम क्या होता है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस आईसी का नंबर क्या है। देखिए इस पीसीबी के अंदर पहले से जो आईसी लगा हुआ था वो आईसी फट गया है और फटने के बाद मैंने इसके अंदर एक नया आईसी को लगाया हूँ। इसके अंदर जो पहले आईसी लगा हुआ था उसका नंबर है PN8044N। देखिए ये अच्छे से आपको देखने को मिल रहा होगा, PN8044N, जिसके अंदर आपको 8 लेग टोटल देखने को मिलेंगे। इस साइड में 4 देखने को मिलेंगे और इस साइड में 4 देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने इसके अंदर जो आईसी को लगाया हूँ इसका टोटल 7 लेग है। एक साइड 4 लेग है और दूसरी साइड 3 लेग है, टोटल 7 लेग हुआ। बहुत सारे लोग आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि इसके अंदर 8 लेग वाला जो आईसी लगा हुआ था उसको निकाल के अपने 7 टंग वाला लगाया है तो काम कैसे करेगा है। तो इसके पीछे भी कारण मैं आपको बता दूंगा। तो आपको पहले क्या बताया कि इसके अंदर जो पहले से लगा हुआ था उसका नंबर था 8044, लेकिन हमने इसके अंदर लगाया हूँ PN8124। तो इसका कंपैरिजन थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपने खाते पर सारे चीज़ लिख के रखा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो देखिए कि इसके अंदर जो पहले से आईसी लगा हुआ था वो लगा हुआ था ये वाला जो कि 8 लेग वाला, लेकिन हमने जो लगाया हूँ ये 7 लेग वाला लगाया हूँ। और ये पीसीबी बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा है, मैंने चेक कर लिया हूँ, लेकिन आपको लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए पहले ये वाला जो आईसी लगा हुआ था ना, इसका 1 2 3 4 नंबर पिन हमें देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखने में भूल गया VDD। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने सबसे पहले इस आईसी का डेटा शीट को निकाला हूँ जो पहले से आईसी लगा हुआ था इस पीसीबी के अंदर। तो डेटा शीट निकालने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हूँ। तो इसका 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन ग्राउंड निकला, 3 नंबर पिन नॉट कनेक्ट यानी कि किसी के साथ कनेक्शन नहीं करा हुआ है, और 4 नंबर पिन इसका VDD है, और 5 नंबर पिन भी नॉट कनेक्ट है, 6 नंबर पिन SW, 7 नंबर पिन SW, 8 नंबर पिन भी SW। और SW का मतलब होता है कि स्विचिंग, यानी कि स्विच करेगा, और इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। तो हमने जब इसको समझा अच्छे से तो मैंने इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास पहले से ही आईसी था जिसका नंबर था PN8124। तो इसका भी 1 नंबर और 2 नंबर पिन ग्राउंड निकला, 3 नंबर पिन कंपैरेटर, 4 नंबर पिन VDD, 5 नंबर पिन नॉट कनेक्ट, और इसका तो 6 नंबर पिन नहीं था,
सीधा 6 की जगह 7 नंबर, हमने यहाँ पे 6 नंबर लिखा हूँ क्योंकि इसका लेग्स नहीं था। ये भी SW यानी कि स्विच, ये भी SW स्विच। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे तो IC का नंबर नहीं है और यहाँ पे जो 6 है वो तीनों को तीनों और चारों इस साइड का चारों जो लेग्स है ना PCB के अंदर एक साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए अच्छे से गौर कीजिए कि 1 2 3 4 जो एक नंबर आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पे कोई मतलब लेग नहीं है क्योंकि हमने 7 पिन वाला IC को इसके अंदर डाला हूं, लेकिन इसका सारे कनेक्शन एक साथ ही जुड़ा हुआ है स्विच के लिए। स्विच क्या करेगा कि इसके 4 नंबर पिन पे ना हमें 18 वोल्ट आउटपुट करेगा। ये 18 वोल्ट आउटपुट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चीज लगाया गया है, जैसे कि रेजिस्टेंस लगाया गया है, कैपेसिटर लगाया गया है, डायोड लगाया गया है और VDD लगाया गया है। और इसके अंदर इनपुट कैसे होगा ना, ये मैक्सिमम 265 वोल्ट यहाँ से इनपुट होगा AC, और AC इनपुट होने के बाद वो स्विचिंग करने के बाद हमारे इस IC के 4 नंबर पिन पर यहाँ पे 18 वोल्ट आउटपुट करेगा। चाहे वो किसी भी डिजाइन का PCB क्यों ना हो, इंडक्शन कुकर का, इसका 4 नंबर पिन पे आपको हमेशा 18 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर 18 वोल्ट नहीं मिल रहा है मतलब आपका PCB के अंदर ये वाला IC खराब है, या तो इसके आसपास जो डायोड है और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस खराब होगा। तो जब आपका यहाँ पे 18 वोल्ट मिल जाएंगे तब आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। तो ये सारे देखने के बाद हमने क्या करा कि इसके जगह पे इस IC को लगा दिया और हमारा बहुत ही अच्छे से काम करने लग गया है। अब बारी आती है कि जब आप इस टाइप का PCB को रिपेयर करोगे, आपके पास ये वाला IC लगा हुआ है लेकिन आपके पास ये वाला IC भी नहीं मिल रहा है और ये वाला IC भी नहीं मिल रहा है, तो इसके जगह पे और कौन कौन से नंबर का आप IC को लगा सकते हो, ये भी मैंने एक छोटे से पर्चे के अंदर लिख के रखा हूँ। इसका सारे के सारे जो डेटा शीट है ना, डेटा शीट निकाल के मैंने चेक करा और चेक करने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर जो भी फीचर्स और फंक्शंस दिया हुआ है, काम करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आपके किसी भी इंडक्शन कुकर के अंदर इस नंबर का या इस नंबर का PWM यानी कि पावर कंट्रोलिंग IC लगा हुआ है, उस जगह पर आप इतने नंबर के इतने सारे नंबर का IC को लगा सकते हो। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो मोबाइल फोन के अंदर, या तो आप इन सारे IC का नंबर अपने डायरी पर लिख रख सकते हो। सबसे पहले इसके आगे लगेगा PN 8044, PN 8046, 8158। इसके अंदर जितने भी लगेगा ना, इसके आगे PN लगेगा, PN। और लास्ट में आपको एक मिलेगा FD 9022, ये भी आपको काम करेगा। और ये कब काम करेगा दोस्तों, इसके थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। जब आप देखोगे कि किसी भी PCB के अंदर जो हमारा ये वाला पिन, ये देखिए 3 नंबर पिन वाला, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये रहा इसका 3 नंबर पिन। 3 नंबर पिन अगर किसी भी कंपोनेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके जगह पे आपको ये FD 9022 वाला इस IC को लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका बोर्ड या PCB जो है ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एक बड़ा साइज का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 22 ओम का है। यानी जब अगर आप किसी भी चीज को रिपेयर करने जाओगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस PCB के अंदर जो पहले लगा हुआ था उस रेजिस्टेंस का हालात कुछ ऐसा हो चुका है। देखिए, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। कई बार ऐसा भी होता है जल जाने के बाद, तो आप आंख बंद करके वहां पे 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए और आप ट्राई करिएगा कि वो 2 वाट का होना चाहिए, यानी कि 22 ओम और 2 वाट। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 2 वाट। ये वाला रेजिस्टेंस को आप लगा दोगे तो आपका यहाँ का काम बहुत ही अच्छे से करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक VDR लगा हुआ है, तो आपको मैं VDR भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप कौन सा VDR लगा सकते हो। ये हमारा VDR भी यहाँ पे देखिए ये वाला लगा हुआ था, तो हमने इसको निकाल के फेंक दिया हूँ। और आप D104 नंबर का यहाँ पे VDR लगा दीजिए, तो आपका ये काम बहुत ही अच्छे से करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद जो 2 डायोड लगा हुआ है ना, देखिएगा आपको 4007 टाइप से आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप 4007 लगाओगे तो ये तुरंत ही खराब हो जाएगा। यहाँ पे आपको अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग वाला डायोड को लगाना पड़ेगा, जिसको बहुत सारे लोग DC डायोड भी बोलते हैं, लेकिन वो DC डायोड नहीं होता है, वो अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग डायोड होता है। तो वो उसका डायोड आप इस जगह पे आप FR207 यानी कि फास्ट रिकवरी डायोड 207 का यहाँ पे लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और वो सारे कंपोनेंट्स या डायोड, खास करके डायोड हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो सारी चीजें ना अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये वाला जो IC है जो हमारे पास है
वो ज़्यादा क्वांटिटी में जब आ जाएंगे 100-150 पीस, तब मैं अपने वेबसाइट पर ऐड कर दूंगा, ताकि जो लोग खास करके इंडक्शन रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको ये सारे सामान सस्ते में और जेन्युइन पार्ट मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास आपको ये वाला IGBT मिल जाएगा, ये वाला आपको ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाएगा, और ये जो 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर आप देख रहे हो ना, ये कैपेसिटर अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, हमने ऑर्डर करके रखा हूँ सारे के सारे 100 पीसेस करके, यानी कि ये वाला 100 पीस, ये वाला 100 पीस और ये वाला 100 पीस, और जैसे ही हमारे पास आएंगे वो हम वेबसाइट पर ऐड कर देंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहोगे कि आप सामान को बेचने के लिए ये वीडियो बना रहे हो, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपको सस्ता मिले, मैं तो कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आप अपने नज़दीकी जो दुकान होता है ना, उस दुकान पर जाइए, वहाँ से माल खरीद के लेकर आएंगे। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है या कहीं पे ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तब आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो। 100 पीस में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे से बहुत सारे लोग हजार पीस करके इकट्ठा करके रखा है, तो मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे लोग गाँव में इस टाइप का चीज़ रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन गाँव में कोई ऐसा दुकान नहीं होता है जो कि उसके अंदर पार्ट्स मिल सके, जिसके कारण जो है ना पूरा का पूरा PCB ही उसको चेंज करना पड़ता है। ये PCB रिपेयर नहीं कर पाता है या नहीं हो पाते हैं बिना कंपोनेंट्स के या कंपोनेंट्स ना होने के वजह से। इसीलिए मैं अपने वेबसाइट पर कुछ 100 पीसेस या 100 पीसेस करके ऐड करके रखता हूँ, ताकि जो लोग गांव में रिपेयरिंग का काम करते हैं उनका रिपेयरिंग का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चले और वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। इसलिए मैं इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया है कि एक इंडक्शन कुकटॉप के PCB के अंदर ये जो पावर कंट्रोलिंग IC लगा हुआ रहता है, अगर वो ऐसे ब्लास्ट हो जाए, उसके आसपास के कंपोनेंट्स खराब हो जाए, तो उसके जगह पे आप किस किस नंबर का लगा सकते हो, और आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ भी दिखा दिया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा ब्लास्ट हो चुका था, ब्लास्ट होने के कारण इसका एक लेग का जो चित्रे उड़ चुका है। देखिए एक लेग जो है ना, ये अंदर से निकल गया है जल जाने के कारण। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और मैं इस PCB को इंडक्शन कुकर के अंदर डाल के भी आपको चला के दिखा देता हूँ। ওকে মাগে ছিল যে প্লাস্টিক ছিল না ওটা